जय हिंद। एडुप्रेटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अब इस चैप्टर के नोट्स, माइंड मैप या सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। हम लोग आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि चेंजेस क्या होते हैं। चेंजेस का मतलब क्या होता है? चेंजेस का मतलब ये होता है कि बदल जाना है या परिवर्तन आना। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, एक लकड़ी का बॉक्स है। ठीक, ये क्या है आपके पास? एक लकड़ी का बॉक्स है। आपने क्या किया, इस लकड़ी के बॉक्स को बीच से काट दिया। अब काटने के बाद ये लकड़ी का बॉक्स कैसा हो जाएगा? आधा आधा, आधा इधर आधा इधर। तो ये हमने क्या किया, लकड़ी के बॉक्स को काट के उसको चेंज कर दिया, है ना। ये मान लीजिए इस बॉक्स को काट के हम लोग ने क्या किया, ऐसे एक सर्कल कर दिया काट के। तो क्या किया हमने, लकड़ी के बॉक्स को चेंज करके एक सर्कल बना दिया, या उसको बीच से काट के, जैसे पहले रेक्टेंगल था फिर बीच से काटा स्क्वायर हो गया। ठीक, तो ये क्या है, ये चेंज है। इसी तरह मान लीजिए ये, अब ये लकड़ी का बॉक्स है। अब इसको हमने क्या किया, इसको जला दिया। क्या किया? जला दिया। जलाने पे क्या होगा, क्या बचेगा? ऐश बचेगा, राख बचेगी बस लकड़ी जलाने पे। तो वो भी क्या है, एक चेंज है। चेंज मतलब ये हुआ क्या कि किसी भी चीज़ का बदल जाना, हाँ, किसी दूसरे चीज़ में, वो क्या है, चेंज है। अब चेंजेस जो हैं आपके, वो दो टाइप के हैं। पहला है आपका फिजिकल, फिजिकल चेंज। दूसरा है आपका केमिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या अंतर है? पहला तो ये कि फिजिकल चेंज जो है वो तुम्हारा किस चीज़ में चेंज आता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक, ये क्या है, फिजिकल चेंज। ठीक, केमिकल चेंज में क्या होता है, चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी। अब हम लोग को ये देखना है कि ये फिजिकल प्रॉपर्टी और ये जो केमिकल प्रॉपर्टी है, ये दोनों चीज़ क्या हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो आप देख पाएँ, मतलब फिजिकली देख पाएँ। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक कंटेनर है। ठीक, क्या है उसमें, पानी है। पानी ऐसे भरा हुआ है। ठीक है, अब ये पानी को तुम देख पा रहे हो, हाँ, उसको समझ पा रहे हो। अब पानी का शेप कैसा है, साइज, ठीक, कलर, और वो कौन से मैटर में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कौन से मैटर में उसका फॉर्म है अभी करेंटली। तो अभी पानी किस मैटर में है, लिक्विड में है ना। लिक्विड क्या क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो अभी पानी कैसे है, लिक्विड फॉर्म में है। तो ये क्या है, ये सब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ये सब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब पानी बना किससे है, ये जो तुम्हारा वाटर है इसमें, ये जो पानी तुम रखे हो कंटेनर में, इसके अंदर कौन कौन से केमिकल हैं, मतलब कौन कौन से एलिमेंट से ये मिल के बना है। तो ये किससे बना होता है पानी, H2O, एक, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, है ना। तो ये क्या है, ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। ठीक, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो गई, किसी भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस का शेप, साइज, कलर, मैटर। ठीक, ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या आया कि वो किस चीज़ से बना है। ठीक, जैसे मान लो किस एलिमेंट से बना है, H2O। वाटर किससे बना है, H2O है वाटर, मतलब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। अब ये दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन किसी और सब्सटेंस के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, वो क्या है उसकी, वो एक उसकी एक
केमिकल प्रॉपर्टी है। अब इस चैप्टर में इतने को ही हम लोग को काफ़ी डिटेल में पढ़ना है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अब चेंजेस जो हैं वो दो टाइप के हैं। चेंजेस कितने टाइप के हैं? दो, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल चेंज में क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है। फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आता है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो फिज़िकली तुम देख पाते हो। मतलब जैसे कि एक लकड़ी है तुम्हारे पास, ठीक। अभी ये किस शेप में है? तुम इसको किस शेप में देख रहे हो? ये भी रेक्टेंगल है ना। अब इसको क्या किया मैंने, बीच से काट दिया। क्या किया? बीच से काट दिया, ठीक। बीच से काटने पे ये लकड़ी का शेप अब कैसा हो गया? स्क्वायर, ठीक। मतलब कि ये जो फिज़िकल प्रॉपर्टी थी इसकी, जो था इसका शेप जो था रेक्टेंगल था, ठीक। साइज़ जो थी वो बड़ी थी, वो अब क्या हो गया है? शेप जो है वो स्क्वायर हो गया है, साइज़ जो है वो छोटी हो गई। तो ये क्या है? ये एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है। अब फिज़िकल प्रॉपर्टी होती क्या है? जैसे तुम्हारा शेप हो गया, किसी भी चीज़ का शेप, साइज़, कलर, किस स्टेट में है वो, ठीक। ये सब क्या है? ये फिज़िकल प्रॉपर्टी है, ठीक। अब केमिकल प्रॉपर्टी क्या हुई? जैसे मान लो तुम्हारे पास वाटर है, ठीक। H2O, वाटर है ना। अब वाटर में तुम्हारे पास क्या है? दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। तो ये क्या है? ये दो एलिमेंट से बना है, जिसमें दो हाइड्रोजन के एटम हैं और एक ऑक्सीजन का एटम है। अब ये दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन किसी दूसरे केमिकल या किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, वो क्या हो जाएगा? वो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, ठीक है। वो क्या होगा? वो केमिकल प्रॉपर्टी होगा। तो मतलब कि ये फिज़िकल प्रॉपर्टी क्या है? फिज़िकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जिसमें आपका शेप आता है, साइज़ आता है, कलर आता है और किस स्टेट में है वो आता है। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है कि कोई भी सब्सटेंस किस एलिमेंट का बना है और वो एलिमेंट किसी और एलिमेंट या सब्सटेंस के साथ कैसे रिएक्ट करके दूसरी चीज़ बनाता है, वो क्या हो गया? वो केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। तो केमिकल चेंजेस में क्या आएंगे? केमिकल चेंज में केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी, ठीक। अब फिज़िकल चेंज में डिफरेंस, केमिकल चेंज में डिफरेंस, दोनों में अलग अलग डिफरेंस है, ठीक। मतलब कि ये केमिकल चेंज और फिज़िकल चेंज में क्या मेन डिफरेंस है, उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि फिज़िकल प्रॉपर्टी में चेंज आता है फिज़िकल चेंज में, और केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज आता है केमिकल चेंज में। अब ये है दूसरा डिफरेंस ये है फिज़िकल चेंज का, कि इसमें जो केमिकल रहता है, केमिकल कंपोजिशन जो है वो चेंज नहीं होता है, ठीक। मतलब कि ये जैसे ये लकड़ी था, अब लकड़ी में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि इसका केमिकल जो है, इसके अंदर कार्बन जो है, हाइड्रोजन जो है, वो चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब इस लकड़ी में भी वही है
और इस लकड़ी में भी वही सेम कंपोजिशन में प्रेजेंट है। मगर केमिकल चेंज में क्या होता है कि जो केमिकल कंपोजिशन होता है, केमिकल कंपोजिशन वो क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। ठीक है। अब इसके बाद फिज़िकल प्रॉपर्टी कैसी होती हैं, रिवर्सिबल होती हैं। फिज़िकल चेंज कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। जैसे फिज़िकल प्रॉपर्टी जो होती है वो कैसी होती है, अब जैसे ये लकड़ी है, लकड़ी काट दी है तो इस लकड़ी को वापस जोड़ भी सकते हैं, नहीं भी जोड़ सकते हैं, वो लकड़ी के फॉर्म में नहीं। मान लो जैसे तुम्हारे पास H2O का एग्जांपल है, क्या किया तुमने, ठंडा था, लिक्विड फॉर्म में था, गरम किया, गैस में बन गया। अब गैस को फिर ठंडा किया, वापस लिक्विड बना, लिक्विड को वापस और ठंडा किया तो कैसा हो गया, सॉलिड बन गया। तो ये क्या हो रहा है इसमें, रिवर्सिबल है कि नहीं। अब फिर सॉलिड को तुम मतलब हीट दोगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, है ना। ऐसे मतलब ये कि फिज़िकल चेंज जो है वो तुम उसको रिवर्स कर सकते हो, मतलब पहले जिस स्टेट में था उसको तुम वापस उसी स्टेट में ला सकते हो। ठीक। फिज़िकल चेंज को तुम रिवर्सिबल मतलब रिवर्स कर सकते हो। तो फिज़िकल चेंजेस जो होते हैं, फिज़िकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। ठीक। और केमिकल चेंजेस मोस्ट मतलब ज़्यादातर कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। मोस्ट चेंजेस आर इरिवर्सिबल। मतलब कि ये अगर एक बार केमिकल कंपोजिशन में चेंज आ गया तो वो क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा। मैक्सिमम केसेस में केमिकल चेंज कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। अब फिज़िकल चेंज में तुम्हारा क्या है कि कोई नई चीज़ नहीं बनती है, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म। कोई न्यू चीज़ नहीं बन रही है। मगर केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। मतलब कि जो रिएक्शन हुआ, केमिकल कंपोजिशन में जो चेंज आया, उससे क्या हुआ, एक नई चीज़ फॉर्म हुई। ठीक है। अब एग्ज़ाम्पल में तुम्हारा फिज़िकल चेंज में कैसे एग्ज़ाम्पल आ जाएंगे, आइस का वाटर बनना, वाटर का स्टीम बनना। ठीक। और केमिकल में कैसे तुम्हारे चेंज आएंगे कि पेपर का जल जाना, पेपर का टर्न हो जाना किस में, एशेस में, मतलब कागज़ का राख बन जाना। तो तुम अगर कागज़ जला दो और वो वापस राख बन जाएगी तो राख को तुम वापस क्या कहते हैं, पेपर नहीं बना पाओगे ना, नहीं पॉसिबल है ये। तो जैसे तुम मान लो तुम्हारा क्या है, कैंडल जो है, कैंडल का जलना, कुछ चेंजेस ऐसे भी होते हैं जिसमें केमिकल और फिज़िकल चेंज साथ में होता है। ठीक। जैसे कैंडल है तुम्हारे पास, ठीक, कैंडल क्या हो रही है, जल रही है। ठीक। कैंडल का जलना और उसका मेल्ट होना, वैक्स जो रहता है वो मेल्ट होना, ये कैसा है, ये फिज़िकल चेंज भी है और केमिकल चेंज भी है। इस एग्ज़ाम्पल का बताने का मतलब बस ये हुआ कि कोई भी चेंज, कोई एक चेंज एक टाइम पे फिज़िकल भी हो सकता है और केमिकल भी हो सकता है। मतलब कि कोई ऐसा भी चेंज होता है जो एक टाइम पे फिज़िकल भी हो और केमिकल भी हो। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का केमिकल चेंजेस के कुछ एग्ज़ाम्पल। ठीक, जो इम्पोर्टेंट हैं। एग्ज़ाम्पल
ऑफ केमिकल चेंजेस। सबसे पहला एग्जांपल है हम लोग का कौन सा, मैग्नीशियम रिबन का जलना। ठीक, अब इस रिएक्शन में क्या होता है, अब कोई चीज़ जलती कैसी है, कैसे जलती है, मतलब जलने के लिए तुमको कोई चीज़ अगर तुम जला रहे हो तो उसके लिए तुम्हारे पास ऑक्सीजन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये रिएक्शन कैसे होती है, तुम्हारा मैग्नीशियम होता है, Mg से डिनोट किया जाता है मैग्नीशियम को, उसके साथ ऑक्सीजन, ठीक, मतलब O2, ये रिएक्ट करके रिएक्शन होती है, रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एक नया प्रोडक्ट जिसको हम लोग क्या कहते हैं, MgO। ठीक, मतलब इसका मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, तो क्या किया हम लोग ने, मैग्नीशियम लिया, ठीक, उसको जलाया, जलाया किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के। ठीक, तो जलने के बाद एक नया क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, ये दोनों क्या हैं, ये Mg और O2 क्या हैं, रिएक्टेंट हैं। रिएक्टेंट मतलब कि जो चीज़ एक दूसरे से रिएक्ट कर रही है वो क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया। ठीक, और MgO क्या है, तुम्हारा प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट क्या बन रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराने पे मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ठीक, अब इसी तरह दूसरा हम लोग का एग्जांपल है कॉपर सल्फेट का केमिकल रिएक्शन। कॉपर सल्फेट का केमिकल रिएक्शन। ठीक, अब इस रिएक्शन में क्या होता है, तुम्हारे पास कॉपर होता है, कॉपर सल्फेट। ठीक, उस कॉपर सल्फेट का हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, फिर उसको किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, आयरन के साथ। तो जो प्रोडक्ट हम लोग का बनता है वो क्या बनता है, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक, और उसके साथ कॉपर जो है वो नीचे डिपॉजिट हो जाता है। तो रिएक्शन हम लोग का कैसे, कॉपर सल्फेट है, CuSO4 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, आयरन के साथ, Fe से डिनोट होता है। रिएक्शन के बाद रिएक्ट किया, हम लोग को क्या मिला, आयरन सल्फेट, और उसके साथ क्या, कॉपर कहाँ रहता है, नीचे डिपॉजिट रहता है, तो उसको एरो डाउन से डिनोट किया जाता है। हम लोग ने सबसे पहले क्या लिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ठीक, और उसके साथ आयरन, लोहा, रिएक्शन हुआ, रिएक्शन के बाद हम लोग को क्या मिला, आयरन सल्फेट, ठीक, और कॉपर, है ना। अब जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है उसका कलर गिवन है तुम्हारी बुक में, जो कि ब्लू कलर का है। ठीक, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है, ब्लू होता है, और आयरन सल्फेट का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। ठीक है, कॉपर जो है वो नीचे डिपॉजिट हो जा रहा है ना। जैसे किसी सॉल्यूशन में तुम्हारे पास, जैसे मान लो चीनी और पानी का सॉल्यूशन जब देखते हो, जब चीनी नहीं मिलती है ज़्यादा, या जो भी चीज़ जैसे पानी और बालू जो एक दूसरे में नहीं मिलता है, क्या होता है, जैसे पानी में अगर तुम बालू डालोगे तो कुछ देर तक ऐसे ऊपर ऊपर रहेगा, उसके बाद बालू जो है वो नीचे आके एक जगह ऐसे जमा हो जाएगा, तो क्या हुआ, वो डिपॉजिट हो गया वाटर में। इसी तरह आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर जो है वो नीचे
डिपॉजिट कर जा रहा है। अब इसके बाद तीसरा हम लोग का रिएक्शन है कौन सा? आयरन का। आयरन का किसका? आयरन में जंग लगती है ना, लोहे में जंग लगती है, उसी को इंग्लिश में कहा जाता है रस्टिंग। रस्ट लग जाना मतलब जंग लग जाना। अब रस्टिंग जो है वो भी एक कैसा एग्जाम्पल है? केमिकल चेंज का। ठीक है। अब रस्टिंग में क्या होता है? तुम्हारे पास जो आयरन प्रेजेंट है वो किसके साथ रिएक्ट करता है? एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है, मतलब जो एयर में O2 है, ऑक्सीजन है, उसके साथ आयरन जो है वो रिएक्ट किया, और O2 के साथ साथ H2O जो मतलब वाटर जो तुम्हारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, या पानी जो उसके आसपास लोहे के रहता है, उसके साथ क्या किया? ऑक्सीजन के साथ मिलके वो आयरन के साथ रिएक्ट किया। अब इनके रिएक्शन में प्रोडक्ट फॉर्म होता है तुम्हारा रस्ट। रस्ट, ठीक, मतलब आयरन ऑक्साइड Fe2O3। ठीक है। तो तुम्हारा रिएक्शन क्या था? आयरन, आयरन के साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ वाटर, ये तीनों एक दूसरे से रिएक्ट किए, रिएक्ट करके क्या बनाए? आयरन ऑक्साइड, जिसको और क्या कहा जाता है? रस्ट। ठीक है। तो ये तीन तुम्हारे कैसे हो गए? केमिकल चेंज के रिएक्शन हो गए। अब रस्ट तभी फॉर्म होगा, मतलब रस्टिंग प्रोसेस तभी होगा जब तुम्हारा ऑक्सीजन और वाटर साथ में प्रेजेंट हो। ठीक, अगर इन दोनों में से एक चीज़ नहीं प्रेजेंट रहेगी तो रस्टिंग प्रोसेस नहीं होगी। ठीक। अब रस्टिंग को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? तुम्हारे पास तीन तरीके हैं। पहला तो ये कि रस्टिंग को अगर तुम्हें नहीं होना है, मतलब अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे लोहे पे जंग ना लगे, तो तुम्हें क्या करना है? जो वो लोहा है उसका कांटेक्ट किससे किससे कट कर देना है? पहला तो वो वाटर के पास नहीं होना चाहिए। ठीक, उसके पास ऑक्सीजन का अवेलेबल नहीं होना चाहिए, या तुम दोनों चीज़ को हटा दो, मतलब कि ये वाटर हटा दो तब नहीं होगा रस्टिंग, ऑक्सीजन हटा दोगे तब भी नहीं होगा रस्टिंग। अगर दोनों चीज़ को हटा दोगे तब एकदम श्योर है कि रस्टिंग तुम्हारा नहीं होगा। ठीक, तो ये तो तुम्हारा हो गया तुम कैसे रस्टिंग से बच सकते हो। अब मतलब कैसे तुम रस्टिंग को होने से रोक सकते हो। अब इसके बाद है कि रस्टिंग से तुम बच कैसे सकते हो, मतलब प्रोटेक्शन कैसे ले सकते हो। अब मान लो तुम ये तीनों कंडीशन नहीं वो कर पा रहे हो, फुलफ़िल कर पा रहे हो, तुम्हारे पास ऐसा कुछ वो है, दिक्कत है जिससे तुम उस चीज़ को नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो, तो इन तीनों के अलावा तुम्हारे पास और क्या क्या तरीके हैं जिससे तुम रस्टिंग से प्रोटेक्ट कर सकते हो। पहला तो ये कि आयरन पे क्या करो? ग्रीसिंग करो प्रोटेक्शन के लिए। क्या करो? पहला ग्रीसिंग करो, ऑयलिंग करो, या उसको पेंट कर दो। ठीक, या उसको गैल्वेनाइज कर दो, मतलब एक तरह से उस आयरन के ऊपर क्या करो? जिंक की लेयर चढ़ा दो। गैल्वेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? गैल्वेनाइजिंग आयरन मतलब कि जिंक का एक कोट चढ़ा दो, मतलब जिंक की कोटिंग कर दो आयरन के ऊपर। ठीक है। अब इसके अलावा तुम क्या कर सकते हो? आयरन का तुम एलॉय बना सकते हो। किसके किसके साथ? आयरन का अगर तुम कार्बन, क्रोमियम, निकल, मैग्नीस और इन सब के साथ तुम क्या कर सकते हो? एलॉय बना सकते हो। एलॉय क्या होता है? एलॉय फॉर्मेशन कर सकते हो विथ अदर एलिमेंट।
मतलब कि तुम लोहे को और किसी दूसरे एलिमेंट को मिला के एक नया मतलब एक नया सब्सटेंस बना रहे हो। जैसे स्टेनलेस स्टील का नाम सुने हो। स्टेनलेस स्टील क्या होता है, उस पर कभी स्टेन मतलब स्टेन एज अ स्टेन मतलब क्या होता है, दाग। लोहे पे क्या लगता है, लोहे पे दाग किसको माना जाता है, जंग को। तो स्टेनलेस स्टील पे क्या होता है, कभी रस्टिंग नहीं होती है, क्योंकि वो क्या है, एक एलॉय है। एलॉय क्या होता है, किसी दो एलिमेंट को मिला के अगर तुम कोई नई चीज़ बना रहे हो तो वो क्या हो गया, एलॉय हो गया। ठीक। तो आयरन का तुम एलॉय किसके किसके साथ बना सकते हो, पहला तो तुम्हारा है कार्बन के साथ, दूसरा क्रोमियम के साथ, तीसरा निकल के साथ, और लास्ट मैग्नीज के साथ। ठीक। तो ये हो गए तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए, किससे, रस्टिंग से, प्रोटेक्शन फ्रॉम रस्टिंग। क्या है रस्टिंग, एक प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोहे पे जंग लग जाती है। अब उसको प्रिवेंट करने के लिए या तो तुम वाटर हटा दो उसके पास से, ऑक्सीजन हटा दो, या दोनों हटा दो। अगर ये तुम फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हो तो ये कुछ प्रोटेक्शन के लिए टिप्स हैं जो तुम यूज़ कर सकते हो रस्टिंग से बचने के लिए। अब जैसे मैग्नीश रिबन जो है, जब भी कोई रिएक्शन होती है तो क्या होता है, उसके साथ कुछ ना कुछ एक साइड प्रोडक्ट कह सकते हो निकलता है। जैसे जब मैग्नीश को तुम रिएक्ट कराओगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा, वो हीट, मतलब वो हीट क्या कहते हैं, रेडिएट करेगा, बाहर छोड़ेगा, एमिट करेगा। तो जब मैग्नीश रिबन जलता है तो कैसे जलता है, एक वाइट फ्लेम के साथ, मतलब काफ़ी ज़्यादा लाइट रहती है, ब्रिलियंट लाइट। लाइट किस कलर की होती है, वाइट कलर की। ठीक है। तो वाइट कलर की लाइट के साथ जलता है, और जलने के बाद कैसा हो जाता है वो, ऐश। ऐश मतलब क्या हुआ, राख। राख छोड़ता है पूरी तरह से जलने के बाद। इसी तरह कॉपर सल्फेट का जब रिएक्शन होता है आयरन के साथ, तो जो सॉल्यूशन का कलर पहले ब्लू था वो किस में चेंज हो जाता है, ग्रीन में। ठीक। और रस्टिंग का तो पता ही है, अच्छा खासा आयरन होता है, उसके ऊपर जंग लग जाती है। ठीक है। तो ये केमिकल रिएक्शन हम लोग को दिखाते हैं कि जब एक केमिकल रिएक्शन होता है या केमिकल चेंज होता है तो कोई एक नई चीज़ बनती है। जैसे ये देखो, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, यहाँ क्या था, आयरन था। ठीक। अब आयरन क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कोई दूसरी चीज़ बनाया। अब ये जो चीज़ है वो कम्प्लीटली न्यू है। अब मान लो तुम ऐसी जगह रहते हो, बस तुम्हारे पास यही तीन चीज़ है ना। अब यही तीन चीज़ है, अब इस तीन चीज़ रिएक्ट करके कोई नई चीज़ बनेगी तो वो तो तुम्हारे लिए एकदम नई नहीं होगी ना। अब मान लो तुम एक कमरे में हो, तुम्हारे पास एक लोहा है, पानी है, ऑक्सीजन है। ठीक। और तुम दुनिया का कोई भी चीज़ नहीं देखे हो, तुम नहीं जानते हो रस्टिंग क्या है, क्या है, तुम क्या किए, आयरन को पानी में डाल के छोड़ दिए। ठीक। तो क्या हुआ, कुछ दिन बाद छोड़ के निकाल दिए वापस और रख दिए बाहर, तो क्या होगा, तुम देखोगे कि उसके ऊपर कुछ चीज़ डिपॉजिट हो रही है। हाँ, कुछ रस्ट टाइप लग रहा है, जंग लग रही है। तो ये जो रस्ट है वो तुम्हारे लिए क्या है, न्यू चीज़ है। ठीक। इसी तरह यहाँ देखो, कॉपर सल्फेट था तुम्हारे पास, आयरन था। अब आयरन सल्फेट क्या है, यहाँ पे कहीं आयरन सल्फेट तो था नहीं प्रेजेंट इस रिएक्टेंट साइड में। प्रोडक्ट साइड में एक नई चीज़ बन के आई, क्या, आयरन सल्फेट। और एक नया चीज़ क्या बन के आया, कॉपर। ठीक। इसी तरह इधर देखो, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, दोनों रिएक्ट किए, एक नई चीज़ बनाए, क्या, MgO। मतलब कि ये केमिकल चेंजेस जो हैं तुम्हारे, वो हमेशा एक नई चीज़ को फॉर्म करते हैं, एक नई चीज़ को बनाते हैं। ठीक। अब इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या है, एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल
चेंज, मतलब कि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस एक फिज़िकल चेंज का एग्जाम्पल है। अब क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, किसी भी लिक्विड चीज़ का एकदम क्रिस्टलाइज फॉर्म कर दिया जाता है। ये किस चीज़ में यूज़ होता है, ये प्योरीफिकेशन में यूज़ मेनली करते हैं। किस चीज़ के लिए यूज़ होता है ये प्रोसेस, क्रिस्टलाइजेशन इज़ यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ सम सब्सटेंस। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है और वो किसी कुछ सब्सटेंस का प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। और क्रिस्टलाइजेशन में होता क्या है, लिक्विड फॉर्म को एकदम क्रिस्टलाइज फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। क्रिस्टलाइज फॉर्म कुछ इस तरह के होते हैं, देखो ऐसे तारे टाइप। ठीक, ऐसा उनका स्ट्रक्चर होता है। किसी लिक्विड का इस स्ट्रक्चर में चेंज होना क्या हुआ, क्रिस्टलाइजेशन हुआ। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।